हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भगवान शिव के 10 रूपों के बारे में आपको बताएंगे। 10 महाविद्याओं के ही वो 10 महारूप कौन कौन से होते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले ये रूप वास्तव में बड़े ही अपने आप में चमत्कार रखते हैं। विश्व में, देश में नाना भांति के साधक इन रूपों को साधते हुए अर्थात इनकी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बाद नाना भांति की आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी विद्या को आगे बढ़ाते हैं। 10 महाविद्याओं का आपने नाम सुना ही होगा। तो 10 महाविद्याओं के 10 महाभैरव भी होते हैं, वो आज हम आपको बता रहे हैं। अभी आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी। शिव पुराण के अनुसार हम आपको ये सारा जिक्र करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। 17 मई सन 2021 दिन सोमवार, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि पंचमी, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। पूरा वृत्तांत या ना सुनाते हुए हम लघु रूप में ही आपसे बात कर रहे हैं कि भगवान शिव बड़े या कौन बड़ा। ऐसी चर्चा हुई तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को कहा, विष्णु जी ने अपने आप को कहा। उसी समय अगर वेदों से पूछा गया तो वेदों ने भगवान शिव की बात कही। और ये आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तभी वहाँ एक उग्र रूप भगवान शिव का उत्पन्न होता है, जिसे हम भैरव जी के नाम से जानते हैं। भैरव जी का ये रूप भगवान शिव का ही रूप है। हम भगवान शिव की आराधना कर लें, हम भगवान भैरव की आराधना कर लें, बात एक ही है। भगवान शिव का ये रूप बहुत ही, ये देख लीजिएगा, साधक को जीवन की अनेकों समस्याओं से, बाधाओं से बाहर निकालता है। इस रूप से भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न हुए। यूँ तो भगवान शिव के अमित रूप हुए हैं, अनेकों रूप हुए हैं, लेकिन भगवान शिव के रूपों का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है ना। तो केवल इन 10 रूपों का हम आपसे जिक्र करेंगे, नाम लिखवा देंगे। जो आध्यात्मिक पगडंडी के मुसाफिर हैं, अपनी डायरी में भगवान के ये रूप नोट जरूर कीजिएगा। अब भगवान शिव ने जब वो रूप देखा तो भगवान शिव क्या कहते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूँ। अपने ही एक अत्यंत भीषण पुरुष को उत्पन्न करके, रुद्र रूप को उत्पन्न करके, भैरव रूप को उत्पन्न करके भगवान शिव क्या कहते हैं? कहते हैं उस रूप को काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव हैं। आपसे काल भी भयभीत होगा, अतः आप काल भैरव हैं। दुष्ट आत्माओं का मर्दन करने से आप आमर्दक कहलाएंगे। काशी के आप अधिपति होंगे। भगवान शिव ने क्या सुंदर बात कह दी, काशी के आप अधिपति होंगे। काशी के कोतवाल भगवान भैरव हैं, ये सभी जानते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, भैरव जी ने अपनी वामांग उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी के पंचम सिर को किस प्रकार से काटा था। उस पाप से
पूर्ण होने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए कापालिक व्रत धारण करके भगवान भैरव को वाराणसी में निवास करने का आदेश दिया और आज भी वहीं काल भैरव के रूप में भगवान भैरव विराजते हैं। कापालिक संप्रदाय का मूल आधार भी भगवान भैरव ही हैं, अर्थात उस संप्रदाय में भगवान भैरव की ही साधना आराधना की जाती है। महिमा है भगवान की, लीलाएं हैं, उन्हें समझ पाना हम जैसों के बस की बात नहीं है। तो अब भगवान भैरव के 10 रूप कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको उनकी 10 महाशक्तियों के साथ वो रूप आपको लिखवा देता हूं, आप लोग नोट करें। प्रथम पहला महाकाल के साथ महाकाली, यानी कि महाकाली 10 महाविद्याओं में एक हैं, महाकाली के ही भैरव हैं महाकाल। दूसरी तारा, तारा के भैरव हैं तार। तीसरी बाला भुवनेशी, भैरव हैं बाल भुवनेश। चौथी षोडशी श्री विद्या, भैरव हैं इनके षोडश श्री विद्येश। पंचम भैरवी गिरजा और इनके भैरव हैं भैरव। छिन्नमस्ता, इनके भैरव हैं छिन्नमस्तक। धूमावती, भैरव हैं धूमवान। बगलामुखी, भैरव हैं बगला मुख। मातंगी, भैरव हैं मातंग। 10 महाविद्या हैं कमला और उनके भैरव हैं कमल। इन 10 अवतारों का महात्म्य सर्व काम प्रद है। ये अवतार तंत्र शास्त्र में 10 महाभैरव तथा 10 महाविद्याओं के रूप में पूजित है। खलों को दंड देना तथा ब्रह्म तेज की वृद्धि करना इनके मुख्य कार्य हैं। तो आपने 10 महाविद्याओं के 10 भैरव देखे। इन 10 महाविद्याओं की जब हम साधना करते हैं तो इनके भैरव की साधना करनी भी नितांत आवश्यक होती है। इसी प्रकार से रुद्र होते हैं। जब बात चली रही है तो आइए मैं आपको रुद्रों के नाम भी बता देता हूं, आप लोग लिखें। कश्यप एवं सुरभि के पुत्र 11 रुद्र भी भैरव के रूप में ही पूजित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और 11वें भव। ये रुद्र महान बली और पराक्रमशाली हैं। देवताओं की सहायता एवं दैत्यों का संहार करते हुए ये ईशान कोण में विराजमान रहते हैं। आध्यात्मिक महाशक्ति, आध्यात्मिक ये गंगा बहुत गहरी है। इसमें जितना डुबकी लगाओगे उतना आपको विस्तार दिखता चला जाएगा। ऐसे ऐसे साधु सन्यासी हैं। हमने अपने इस जीवन में कई ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन किए हैं जिनको अनेकों प्रकार से रिद्धि सिद्धियों में हमने देखा है कि काल भैरव उनको सिद्ध हैं। काल भैरव की सिद्धि उनको प्राप्त है। और आपने 10 महाविद्याएं तो सुनी ही होंगी। जैसे आज भी हमने आपको बताया, हर महाविद्या का एक भैरव होते हैं। 10 महाविद्याओं में जब उनकी विद्या आप प्राप्त करते हैं, चाहे आप धूमावती करें, छिन्नमस्तिका करें, कमला करें, बगला करें, षोडशी करें, तो उस समय में उनके भैरव की साधना करनी भी अनिवार्य होती है। ऐसे ही जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी भैरव साधना अनिवार्य हो जाती है। आप नहीं करते हैं तो बात अलग है, लेकिन यदि भैरव उसके साथ करेंगे, आप भैरव की सिद्धि या भैरव की पूजा करते हैं, भैरव के नाम का दीप जलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो आप जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे उसमें आपको अलग ही अलौकिक
चमत्कार दिखेगा। और इस प्रकार के चैप्टर यदि आप चाहते हैं, इस प्रकार की और गहराई चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम कई बार ज्योतिष की अनेकों तरह की आपसे चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो गहरे सब्जेक्ट हैं तो वो मैं चाहता हूँ आप लोग उन्हें भी पसंद करें, ताकि अपने धर्म के बारे में और गहराई से गहराई की बातें आपको पता लगती रहें। आइए मेरे साधकों, बात भगवान भैरव की हुई है, शिव की हुई है, तो क्यों ना आज की ध्यान साधना में हम भगवान शिव के दर्शन करें और उनके लिए 2 मिनट का हम ध्यान करें। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शंभू का शुभ आशीष सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। विश्व कल्याण हेतु, स्वास्थ्य संवर्धन हेतु हम विशेष प्रकार की स्तुतियां आप सबके संग मिलकर के करते हैं। अब स्तुति जो रहेगी वो शुक्रवार शाम को 7 बजे, आप स्तुति से जुड़ना ना भूलें। विश्व स्वास्थ्य के लिए सभी को अच्छा आयुष्य प्राप्त हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, और जो भी घर में बीमार हैं, परेशान हैं, आपको हमने बताया था दुर्गा कवच, इंद्राक्षी स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र आप लोग पढ़ते रहें। अगर भैरव स्तोत्र आपके पास है ना, दीक्षा में भी हमने भैरव स्तोत्र के भेजा है, बहुत लोगों को 108 नाम भेजे हैं, तो 108 नाम भैरव के, या काल भैरव स्तोत्र, काशिकापुर आदिनाथ काल भैरवम भजे, रोज नहीं तो शनिवार की संध्या को और सोमवार के दिन आप पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा उससे लाभ अवश्य मिलेगा। काल भैरव, बात आई ना, काल भैरव, जो काल भैरव की साधना उपासना करता है तो यमराज भी एक बार को उस व्यक्ति के प्राण हरण करते हुए सोचते हैं, यानी कि यमराज का भी शुभ आशीष प्राप्त होता है जो काल भैरव के सच्चे साधक होते हैं। सच्ची साधना में ही भगवान शुभ आशीष देते हैं। इस बात का आप मन से, तन से, शुद्धि से ध्यान रखें। और समय समय पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हमारे संग सुनते रहेंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी,
बस यूं ही आपका स्नेह हमारे साथ बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।